एक छोटे से गांव में मोहन अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोहन गांव में छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का खर्च चलाता था और गुड़िया घर संभालने के साथ साथ अपने भाई का बहुत ध्यान रखती थी। रक्षाबंधन का दिन था। पूरे गांव में त्योहार की रौनक थी। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, तो कहीं बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। गुड़िया ने भी कई दिनों से मोहन के लिए एक सुंदर सी राखी संभाल कर रखी थी। सुबह मोहन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, गुड़िया ने उसे आवाज देकर रोक लिया और बोली, भैया, आज तो पहले राखी बनवा कर ही जाना होगा। मोहन मुस्कुराते हुए वापस अंदर आया और चौकी पर बैठ गया। गुड़िया ने प्यार से उसकी कलाई पर राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। फिर उसने अपने भाई से कहा, भैया, आप हमेशा मेरा साथ देना। ये भी कोई कहने की बात है? जब तक मैं हूँ, तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। भैया, आज पता नहीं क्यों सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप आज शहर जा रहे हो तो रास्ते में किसी अनजान आदमी पर जल्दी भरोसा मत करना, और अगर कोई रास्ता सुनसान या गलत लगे तो वहां मत जाना। अरे पगली, तू भी ना। मुझे बस शहर जाकर जरूरी काम करना है और शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप मेरी बात का मजाक मत उड़ाना, बस मेरी बात याद रखना। मोहन ने मुस्कुराकर उसकी बात मानने का वादा किया और अपनी साइकिल लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही सड़क सुनसान हो गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई और वो रुक गया। मोहन ने कई बार चेन चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साइकिल ठीक नहीं हुई। उसने सोचा कि शायद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर कोशिश करेगा। तभी पीछे से एक आदमी पैदल आता हुआ दिखाई दिया। उसने मोहन को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? साइकिल खराब हो गई? मोहन ने बताया कि साइकिल की चेन उतर गई है। वो आदमी बोला, यहाँ से थोड़ी दूर एक साइकिल मरम्मत की दुकान है, लेकिन मुख्य सड़क से जाने में काफी समय लगेगा। मेरे साथ इस छोटे रास्ते से चलो, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। मोहन ने उस आदमी को ध्यान से देखा। रास्ता सचमुच सुनसान था और उसे उस आदमी की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी राखी पर पड़ी और उसे गुड़िया की बात याद आ गई। किसी अनजान आदमी पर जल्दी भरोसा मत करना। मोहन ने कहा, नहीं भाई, मैं मुख्य सड़क से ही जाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा तो लगने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहन ने अपनी साइकिल वहीं सड़क के किनारे खड़ी की और पैदल मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही आदमी दिखाई दिया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे और वे उसी सुनसान रास्ते की तरफ जा रहे थे। मोहन को कुछ गड़बड़ लगी। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे मुख्य सड़क मिल गई और वहां से एक साइकिल मरम्मत करने वाला मिल गया। उसने मोहन की साइकिल ठीक कर दी और मोहन शाम को गांव लौटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर अंधेरा बढ़ने लगा और एक जगह फिर उसकी साइकिल की चेन उतर गई। इस बार मोहन थोड़ा परेशान हो गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन बारिश और खराब नेटवर्क की वजह से किसी को फोन नहीं लग रहा था। तभी उसे दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो वहां जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दुकान तक पहुंचने से पहले उसे रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। पानी तेजी से बह रहा था। मोहन ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसे फिर गुड़िया की आवाज याद आई, अगर कोई रास्ता गलत लगे तो वहां मत जाना। उसने रुककर आसपास देखा और समझ गया कि पुल पार करना खतरनाक हो सकता है। वो पीछे हट गया और सुरक्षित जगह पर खड़ा होकर बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसी रास्ते से गांव की तरफ जाने वाली एक जीप आई। मोहन ने हाथ देकर उसे रोका और उसमें बैठकर सुरक्षित घर पहुंच गया। रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही मोहन घर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि गुड़िया दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मोहन को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, भैया, आप इतनी देर से कहाँ थे?
मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तूने सच में मेरी जान बचा ली। मैंने क्या किया भैया? मैंने तो बस आपको सावधान रहने के लिए कहा था। कभी कभी किसी अपने की छोटी सी बात भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। अगर आज मैंने तेरी बात नहीं मानी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आज समझ आया कि राखी सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है, इसमें बहन का प्यार, चिंता और भाई की सलामती की दुआ बंधी होती है। मैंने हमेशा सोचा था कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन आज मेरी बहन ने मेरी रक्षा कर दी।